या मैं फिर बात करता हूँ गवर्नर साहब नाराज़ हो जाते हैं कि कैसा मेरा कसूर थोड़ी है। गवर्नर साहब ने खुद मुझे कहा कि मेरे पास आ जाओ, मैं सारे इख्तियारात दे दूंगा। तो जो शख्स मुझे कह रहा था मैं तुम्हें इख्तियारात दिला दूंगा, वो अब अपने लिए इख्तियारात मांग रहे हैं। ये राशन बांटना जो है ना, ये प्राइवेट चीज़ें हैं, हम इनको ग्लोरीफाई करना हमने शुरू कर दिया है। मेरे बड़े हैं गवर्नर साहब, मैं उनको बिल्कुल छोटे भाई की हैसियत से उनका वकील भी रहा हूँ कि पता नहीं कौन आपको पंप करके इस तरह की स्टेटमेंट्स आपसे दिलवा लेता है और फिर वो एम्बैरेसिंग सिचुएशन होती है। आप मुझे अपनी कौम को मुफलिसी नहीं देनी है, मुझे उम्मीद देनी है। या मैं फिर बात करता हूँ गवर्नर साहब नाराज़ हो जाते हैं, शिकायतें लगती हैं। अब मैं तो हमेशा इज़्ज़त एहतराम से बात करता हूँ। मेरे बड़े हैं वो, मेरा ज़ाती रिश्ता है उनसे, लेकिन कैसा मेरा कसूर थोड़ी है। गवर्नर साहब ने खुद मुझे कहा कि मेरे पास आ जाओ, मैं सारे इख्तियारात दे दूँगा। और मुझे तो बेबसी कल या परसों की देखने में मिली, कहते हैं कि फ़ला को मेरे अंडर कर दो तो मैं काम कर पाऊँगा। तो जो शख्स मुझे कह रहा था मैं तुम्हें इख्तियारात दिला दूँगा, वो अब अपने लिए इख्तियारात मांग रहा है। अब ये अनफॉर्चुनेट है ना भाई। अगर काम नहीं कर सकते, अगर वादे को वफा नहीं कर सकते, अगर ऐलान को मुकम्मल नहीं कर सकते, तो ऐलान करो ना, इफ्तार पार्टी और सहरी करते रहो। मैं बताऊं आपको, मैं आज ऑफ़र करता हूं, ये जो हम मेरा अपना ज़ात, इस पर किसी को बुरा लगे यार, ये राशन बांटना जो है ना, ये प्राइवेट चीज़ें हैं। ये खाना खिलाना बहुत नेकी वाला काम है, लेकिन ये ज़ाती काम होता है, पर्सनल काम होता है। हम इनको ग्लोरीफाई करना हमने शुरू कर दिया है। मेरा बड़ा इख्तिलाफ है इस बात पे। मैं हमेशा ये कहता हूँ, आपको जिसकी मदद करनी है, अल्लाह ताला ने आपको धन दिया है, अल्लाह ताला की बरकत आप उसमें चाहते हैं, आप लोगों में बांटें। आपका हाथ ऐसे होना चाहिए, जो ज़रूरतमंद है आप उसकी मदद करें, लेकिन खुदारा लोगों की इज़्ज़त नफ्स को नुकसान ना पहुँचाएँ, ठेस ना पहुँचाएँ। ये हमारे यहाँ मुझे मतलब 100 आईफोन, व्हाट इज़ दिस। तो मैं अगर ये बात कर रहा हूँ और ये किसी को बुरी लगती है, तो मैं अपनी कौम के साथ खड़ा हूँ। मुझे अपनी कौम को मुफलिसी नहीं देनी है, मुझे उम्मीद देनी है। लोगों के पास खाने की तंगी है ना, चले आएँ आज हम गटर बागीचा पे 200 एकड़ पे फसल काश्त करना शुरू करते हैं। सब्जियां काश्त फ्री देंगे लोगों को, सब्सिडाइज रेटों पे देंगे। चलें, ये क्या हमने तरीका बना दिया कि यार तुम काम वाम करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें शुतुरमुर्ग कढ़ाई खिला देंगे। एक इंसान मेहनत जिद्दोजहद करता है किसके लिए? रोटी के लिए। आसिफ जरदारी साहब कहते थे ना, आई डू नॉट वॉन्ट एड, आई वॉन्ट ट्रेड फॉर माई कंट्री, जब लास्ट टाइम प्रेसिडेंट थे। हमने वही कहावत सुनी है ना कि मछली खाना आसान है, मछली पकड़ना मुश्किल है। हम ग्लोरीफाई कर रहे हैं। सड़क पर टेंट लगा के, बरकी कुमकुमे लगा के लोगों को मदऊ करके बुलाया जाता है। ग्लोरीफाई कर रहे हैं इन चीज़ों को। मेहनत करें भाई। और मैं अगर इस तरह की बात करता हूं तो मुझे कहते हैं मैं हसद कर रहा हूं। कोई हसद नहीं। मैं तो हासिदों से बचने के लिए गले पे ये ले घूमता हूं। सूरह फलक पे मेरा बड़ा ईमान है। तो मेरे बड़े हैं गवर्नर साहब, मैं उनको बिल्कुल छोटे भाई की हैसियत से उनका वकील भी रहा हूँ, तो उनके वकील की हैसियत से भी उनको ये एडवाइस करना चाहूँगा कि पता नहीं कौन आपको पंप करके इस तरह के स्टेटमेंट्स आपसे दिलवा लेता है और फिर वो एम्बैरेसिंग सिचुएशन होती है। आप मेरे सूबे के गवर्नर हो यार, आप मेरे सूबे के गवर्नर हो, आपकी तमाम इज़्ज़त एहतराम सर आँखों पे, लेकिन जब आप इस तरह की किसी कहने पे बयानबाजी कर लेंगे तो फिर मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है। और इसलिए अब उनको प्रॉब्लम हो रही है। उन्होंने सोचा नहीं था कि मैं उनको लेटर लिख दूंगा, मैं उनसे डिमांड कर लूँगा। अब मैंने लेटर डिमांड कर ली उनसे, और लेटर डिमांड क्या की है मैंने कहा, मैं फिर एम्फेसाइज करता हूँ, नॉर्दर्न बाईपास बनाना KMC का काम नहीं है, वफाकी हाईवे है। पोर्ट को शारे भुट्टो के साथ कनेक्ट करना या लियारी एक्सप्रेसवे के साथ कनेक्ट करना, ये वफाकी टेरिटरी है, वफाकी फ़ायदा है। आपने खुद कहा कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर फंडिंग जो आती है, जो ये समंदर की पोल्यूशन है, बार बार कहते हैं समंदर किसका एरिया है? फेडरल गवर्नमेंट का एरिया है। पोर्ट्स आपके सिचुएटेड हैं।
तो मैं कहता हूँ वो मरीन पोल्यूशन को कम करने के लिए काम कर लिया जाए। अर्बन फॉरेस्टेशन के लिए कार्बन क्रेडिट मिलेंगे, डॉलर्स इस मुल्क में आएंगे, फ़ायदा किसका है? सारे मुल्क का है। अब मैं ये बात करता हूँ तो मैं कहता हूँ एक मिनट रुके अभी, जहांगीर रोड, पाकिस्तान क्वार्टर, मार्टिन क्वार्टर, हाल देखा है उसका? जाके हाल देखें उसका। 1988 से लेके आज तक एक ही सियासी जमात को उन बेचारों ने वोट दिया है या वोट उनसे ले लिया गया, जो भी है। आप हाल देखें जाके। कभी एक बार कोई मिनिस्टर हाउसिंग ने आके ये ऐलान किया उन लोगों से कि तुम लोग की सेवरेज लाइन में ठीक कर दूं, तुम लोग की बिल्डिंग को मैं प्लास्टर कर दूं, तुम्हारे लिए कोई पार्क बना दूं? तो मैं क्या प्रपोज कर रहा हूं? मैं ये प्रपोज कर रहा हूं कि वहाँ के लोग जो कराची वाले हैं उनकी हालत ज़ार को बेहतर किया जाए, और मैं करने को तैयार हूँ। लेकिन प्रॉब्लम मेरे लिए क्या है? मैं खुद कर नहीं सकता। वाई? बिकॉज लैंड बिलोंग्स टू फेडरल गवर्नमेंट। ये डिमांड मैं कर रहा हूँ, और ये डिमांड मैं बहैसियत कराची वाला करता रहूँ।